स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने मैं अभी वचन से पढ़ूंगा मत्ती 27 बाप उसकी 14 आयत। 27 के 14 में यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, परंतु उसने उसकी एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को भी आश्चर्य हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह धीरजवंत थे और धीरज से भरे हुए थे। और यहाँ इसीलिए जो है प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हाकिम को भी आश्चर्य हुआ। और हाकिम बहुत कुछ पूछते रहे यीशु मसीह को जब सलीब पर देना था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने एक भी उत्तर नहीं दिया और वो धीरजवंत थे और धीरज से वो सारी चीज़ों को सहता रहा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हाकिम याजक यीशु पर दोष लगा रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों सारी दोषों को सुनते थे और दोष को जो है सुनकर उन्हें कोई भी उत्तर नहीं देता था, क्योंकि वो जानते थे जिसे पिता ने मुझे इन सारी चीज़ों को सहने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, और जो है मैं सारी चीज़ों को सहता रहूँगा। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ वचन से अगर हम देखें कि से यीशु मसीह के ऊपर जब दोष लगाया जाता था और यीशु मसीह कोई भी उत्तर नहीं देते थे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों जरा आज अपने जीवन पर तो गौर करो, अपनी जिंदगी पर तो गौर करो। कोई आपके ऊपर अगर दोष लगाता है और कोई आपको दोषी करार देता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आप चुप नहीं रहोगे, आप उसके उल्ट में बोलोगे और बोलना शुरू करोगे से मैं दोषी नहीं हूं, मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैं कोई नहीं गुनाह किया है, कोई भी पाप नहीं किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहूदी और राजा जो है सब दोष लगाते थे और यीशु मसीह ने कोई भी उत्तर नहीं देता था। और इसी तरह चेले के ऊपर भी दोष लगाया जाता था, लेकिन चेले ने भी कोई उत्तर नहीं देता था और ये सारी चीजों को सहते रहे। क्यों सहते रहे? आप जानते हो, ये सारे दोष हमारा और आपका यीशु मसीह ऊपर उठा रहे थे, हमारे और आपके पाप यीशु मसीह उठा रहे थे। जो आप दोष में पड़े हुए, गुनाह में पड़े हुए हो, वो गुनाह को यीशु उठा रहा था। और इसीलिए जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है धीरजवंत थे और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और धीरज से सारी बातें सुनते रहे और कोई भी उत्तर नहीं दिया। अगर यहां उत्तर देते तो मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान उनके ऊपर हावी हो जाता और जो है हम लोग पाप में ही रह जाते, हम लोग गुनाह में ही रह जाते और गुनाह में ही मरते। और मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी हम लोग स्वर्ग नहीं जाते। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां यीशु मसीह जी जो है ये सारी चीजें सहते रहे, इसीलिए सहा ताकि आपके ऊपर जो गुनाह और पाप का जो बोझ था यीशु मसीह ने उठा लिया। और पिलातुस को भी कोई उत्तर नहीं दिया, क्या सुनता नहीं? तेरे विरुद्ध में कितनी ही गवाहियां दे रहे हैं। यीशु मसीह धीरजवंत थे और धीरज से सारी चीजें सुनता रहा। पिलातुस भी कहता है से क्या तू सुनता नहीं है? लोग तेरे बरखिलाफ कितने बोल रहे हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। लेकिन यीशु मसीह जो है ये धीरजवंत थे और धीरज से सारी बातें सहते रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु जी जानते थे कि से पिता ने हमारे लिए ऐसे ही मुकर्रर किया हुआ है, ऐसे ही दुखों और ऐसे ही तोहमतों से हमें गुजरना है और अपने बच्चों को एक दिन छुटकारा दिलाना है, पापों से, गुनाहों से छुटकारा दिलाना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जी धीरजवंत थे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए धीरजवंत थे। हमारे और आपके लिए जो है
पाप से मुक्त करने के लिए धीरजवंत थे। क्या आपके आज पाप से छुटकारा मिल गया है? क्या आज आपके गुनाह से छुटकारा मिल गया है? अगर मेरे प्यारे भाई बहनों नहीं मिला है तो आज यीशु के पास आ जाओ, और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु आपके सारे गुनाह और सारे पाप अपने ऊपर उठा लेगा और आपको जो है मेरे प्यारे भाई बहनों धीरजवंत बनाएगा, और धीरज से आप भी हर मुश्किल का सामना करोगे। शैतान चाहे जितना मर्जी चालाक हो, जितना मर्जी आपके ऊपर अत्याचार करेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों धीरज से सहते रहोगे और आपकी एक दिन विजय निश्चित है। जिस तरह यीशु ने विजय प्राप्त किया, उसी तरह आप भी विजय प्राप्त करने वाले बनोगे। जिस तरह की प्रभु के चेले ने धरती पर रहते हुए शैतान के हर चीजों को मुकाबला करते हुए विजय प्राप्त किया, उसी तरह आप धरती पर रहते हुए आप एक दिन विजय प्राप्त करके प्रभु के पास पहुंचने वाले बनोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ प्रार्थना करो। अगर अभी तक आप जीवन नहीं दिए हो तो यीशु को जीवन दो। प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज खुदावंद गुनाह में ही जी रहे हैं, पाप में ही जी रहे हैं, खुदावंद यीशु पाप से ही मोहब्बत करते हैं, गुनाह से ही मोहब्बत करते हैं, जो भाई बहन अगर आज इस वक्त अगर छोड़ना चाहते हैं और पापों से तौबा कर रहे हैं, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, आए खुदाबंद यीशु उनके सारे पाप, सारे अधर्म उन्हें मिटा दे खुदाबंद, और खुदाबंद अपने बेटे और बेटियां बना ले ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।